We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने तुर्की एयरलाइंस को बड़ा झटका दे दिया है। इंडिगो ने फैसला किया है कि वो अब तुर्की एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी खत्म करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने इसकी जानकारी दी है। इंडिगो 31 अगस्त तक तुर्की एयरलाइंस के साथ अपने लीजिंग समझौते को समाप्त कर देगा। भारत और तुर्की के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो का तुर्की एयरलाइंस के साथ ये समझौता 31 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसलिए एयरलाइन को 3 महीने की आखिरी और एकमात्र मोहलत दी गई है। हालांकि इंडिगो ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी, जिसे DGCA ने अस्वीकार कर दिया था। अपने एक बयान में DGCA ने कहा कि इंडिगो को 3 महीने की आखिरी मोहलत दी गई है। आगे कहा गया, यह मौका एयरलाइन के इस कमिटमेंट के आधार पर दिया गया था कि वे डंप लीज को समाप्त कर देंगे और आगे कोई मोहलत नहीं मांगेंगे। इंडिगो ने पहले तुर्की एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी का बचाव किया था और इसे भारतीय यात्रियों के हित में भी बताया था, लेकिन कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार 30 मई को कहा, हम आज भी नियमों का पालन कर रहे हैं और हम आगे भी किसी भी सरकारी नियम का पालन करना जारी रखेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी रुख अपनाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले तमाम ट्रैवल एजेंसी और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने भी भारतीय यात्रियों से तुर्की की यात्रा न करने की अपील की थी। अब आपको बता देते हैं कि डैम्प लीज क्या होता है। वर्तमान में इंडिगो तुर्की एयरलाइन से डैम्प लीज पर 2 बोइंग प्लेन 777-300 ER संचालित करता है, जिसका इस्तेमाल वह दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल तक सीधी उड़ानों के लिए करता है। डैम्प लीज का मतलब होता है प्लेन किराए पर लेना, जहां एयरलाइन किसी दूसरे एयरलाइन के कॉकपिट क्रू यानी पायलट और को पायलट के साथ प्लेन किराए पर लेती है, लेकिन अपने कैबिन क्रू जो यात्रियों की मदद के लिए स्टाफ होता है उसका इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान के समर्थन और भारत के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया। इसके चलते BCAS ने ये फैसला किया कि तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी जाए। इतना ही नहीं, तमाम ट्रैवल एजेंसी और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने भी तुर्की की यात्रा न करने की सलाह जारी की थी। ये आप हर जगह देख चुके ही होंगे।